सीमांचल, बिहार का जो सीमांचल का इलाका है और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा तब तेज हुई जब आरजेडी के ही एक नेता रणविजय साहू ने सदन में ये बात रखी कि शायद अमित शाह आ रहे हैं और वो कुछ एरिया को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात आगे कर सकते हैं। और इसके बाद तमाम तरह की बातें आने लगी। अमित शाह ने खुद भी कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये सच में कोई संवैधानिक कदम यहाँ पे संभव है, लग रहा है क्या आपको, या सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति थी? देखिए, ये सियासी दबाव बनाने की रणनीति है। सीमांचल को काटा नहीं जा सकता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि आजादी के समय जब सीमाएं तय हो रही थी राज्यों की, उस समय भी बिहार के कई ऐसे हिस्से थे जिस पर पश्चिम बंगाल का दावा था। पश्चिम बंगाल उन इलाकों पर दावा कर रहा था, उसमें सीमांचल के इलाके थे और कुछ इलाके वैसे थे जो झारखंड से लगते थे। तब बिहार ही हुआ करता था झारखंड, उन इलाकों से लगते थे, उन इलाकों पर झारखंड का दावा हुआ करता था, ये सॉरी पश्चिम बंगाल दावा किया करता था। लेकिन डॉक्टर सिकरसन सिंह बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किए और उसको बिहार से बाहर नहीं जाने नहीं जाने दिया। तो आज की तारीख में कोई भी ये कोशिश करे कि सीमांचल को बिहार से अलग कर देंगे, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि ये संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास होता है कि कौन सा हिस्सा किस राज्य में रहेगा, किस हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा। ये तमाम अधिकार राज्यों के पास, ये केंद्र सरकार के पास सुरक्षित अधिकार है। उसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ र्यूमर भर है। बिहार में तो कोई चुनाव होना नहीं है। और क्यों चाहेगी भाई, क्यों चाहेगी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस इलाके को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया जाए जो इलाका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। अगर जो चर्चा आरजेडी ने छेड़ी है, या कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कुछ इलाकों को 4 जिले बिहार के, कुछ 4-5 जिले पश्चिम बंगाल के, इन इलाकों को मिलाकर के एक केंद्र शासित राज्य का स्टेटस मिल जाएगा, क्यों ऐसा चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिम बंगाल ही तो है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है। और अगर अपनी मजबूती को काट करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम ममता बनर्जी को वॉक ओवर दे दें, तो ये तो बहुत बेवकूफाना बात होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं वो बेवकूफ है। इस मामले में मैं पूरी तरीके से उनके साथ सहमत नहीं हूँ। आरजेडी तो चूंकि तंज कस रही है, उसको मजा लेना है इस मामले पर कि ऐसा हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अमित शाह का जो दौरा है वो इस तरीके से है कि एसआईआर में ठीक है कि घुसपैठियों की पहचान नहीं हुई, लेकिन घुसपैठिए यहां से भागे, वो लोग नाम जुड़वाने नहीं आए। या एक बात और है कि इस तरीके से वो घुल मिल गए हैं कि अब उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है। उनकी पहचान तो की जानी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत सटीक उदाहरण है। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा था, उस दौरान नेपाल में अचानक डेमोग्राफी बदल गई। नेपाल में कहा जाता था वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से कि मुसलमानों की आबादी 14 लाख है। और जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने लगा तो पश्चिम बंगाल में अचानक से यह दावा किए जा सॉरी माफ करिएगा, हाँ, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने लगा तो अचानक से नेपाल में यह दावा किया जाने लगा कि वहां पर मुसलमानों की आबादी 40 लाख है। ये वो मुसलमान थे जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से भाग करके चले गए थे नेपाल में, उनकी धरपकड़ न हो जाए। ये सब मामला है। और इन मामलों को आप पर्दा डाल करके कहेंगे कि ऐसी चीजें नहीं है, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। और इसीलिए अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और ये पश्चिम बंगाल, आप ठीक कह रही हैं मैत्रेय जी, कि ये गेटवे होगा बिहार से, वाया बिहार पश्चिम बंगाल को जो जिस राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, ये गेटवे साबित होगा। इसके पहले जब नितिन नवीन को भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब भी मैं ये कह रहा था कि इसके पीछे, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर पश्चिम बंगाल है। वहां की राजनीति को साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वहां कायस्थ मार्शल कास्ट है, कद्दावर कास्ट जाति है। करीब 2.5 से 3% की आबादी कायस्तों की है, कुलीन कायस्तों की आबादी है। और वो लोग पश्चिम बंगाल में निर्णायक तौर पर राजनीति में भूमिका निभाते हैं। और ममता बनर्जी चूंकि ब्राह्मण से है, हालांकि वहां जात पात कम है, लेकिन फिर भी एक महत्वाकांक्षा है कायस्तों में, कसमसाहट है कि उनकी अपनी सरकार बने। बहुत दिन हो गए कायस्तों की सरकार बने हुए, तो कायस्तों के मन में ये जो कसमसाहट है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अनेक कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था।
और अमित शाह के दौरा के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, सीमा की सुरक्षा की बात हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उनके निशाने पर नहीं है। वरना इतनी जल्दीबाजी क्या थी? ये हड़बोंग मचाने की क्या जरूरत है कि आनन-फानन में आप सीमांचल के इलाके का दौरा कर रहे हैं? देश की बहुत सारी सीमाएँ हैं जो असुरक्षित है, वहाँ पर भी तो गृह मंत्री जा सकते हैं ना। उन इलाकों का भी तो दौरा कर सकते हैं ना। उन इलाकों में भी घुसपैठ बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, वहाँ पर भी इधर-उधर से लोग आ जाते हैं। उन इलाकों में तो गृह मंत्री नहीं जा रहे हैं। गृह मंत्री का टाइमिंग पर सवाल है। ये जो टाइमिंग उन्होंने चुना है, वो निश्चित तौर पर गृह मंत्री का कार्य तो वो कर ही रहे हैं, एक राजनेता का भी भूमिका वो बखूबी अदा कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की जो राजनीति है, उसमें अमित शाह ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अमित शाह ने पिछली बार भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पश्चिम बंगाल में भूमिका निभाई थी। कुछ लोगों को लगा होगा कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब तो पहुंच गई। 38% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का शेयर है और 48% के करीब टीएमसी का। मात्र 10% का फासला है, और अगर ये 10% के फासला को अगर पाट दिया जाए, और वो संभव भी लग रहा है, अगर मुसलमान राजनीति ममता बनर्जी से छिटका इधर उधर हुआ, जिसमें ओवैसी और बाबर जैसे लोग हैं शामिल, अगर इन लोगों ने 5% भी वोट इधर उधर कर दिया और 5% भारतीय जनता पार्टी गेन कर गई, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, मतुआ समाज। मतुआ समाज को भी साधने की कोशिश अमित शाह ने यहां से की है। वो मतुआ समाज जो पश्चिम बंगाल में 25% की आबादी रखता है, 30% के करीब मुसलमान और 25% मतुआ। मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा कोई निर्णायक भूमिका अदा करता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो वो मतुआ है। मतुआ समाज पर सबसे ज्यादा खतरा है घुसपैठ का, सबसे ज्यादा खतरा है। मतुआ समाज भी ये बांग्लादेश से ही आए हुए लोग हैं, लेकिन इनको मान्यता मिल गई है। इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं ना, और ये लोग डेमोग्राफी वहां पर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां मतुआ समाज के लोग हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान और इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी मतुआ समाज का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, और उत्तरी बंगाल में मतुआ समाज की बहुतायतता है, जो सीमांचल के इलाके से, बॉर्डर से लगे हुए, बिहार से बॉर्डर के लगे हुए जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें मतुआ समाज का भूमिका बहुत निर्णायक है। उनकी बड़ी आबादी है, उनको मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं अमित शाह कर रहे हैं। मैत्रेय जी।